साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के भगवाकरण का आरोप लगने के बीच में खबर आती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल के स्थान पर गौशाला बना दी गई है। वहां यज्ञ करवाया जा रहा है क्योंकि गाय गंगा गोबर गौमूत्र मौजूदा सरकार के एजेंडे में है। छात्र विरोध करते हैं तो उनको लठियाया जाता है। उसी बीच में खबर आती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज की शिक्षक रितु सिंह धरने पर बैठ गई हैं। वहां की जातिवादी प्रिंसिपल डॉक्टर सविता राय के खिलाफ उनका कहना था कि मुझे महज जातिवाद की वजह से मुखर होकर के आवाज उठाने की वजह से हटा दिया गया। उसी बीच में खबर आती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है। हालांकि वो एडॉक पर यानी कि संविदा शिक्षक थे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ कई अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर जो एडॉक पर थे उनको हटाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा डॉक्टर लक्ष्मण यादव की इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार की आंख में आंख डाल करके सवाल करते थे। नेशनल जनमत इस तथ्य की पड़ताल बाद में करेगा कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव किन मंचों पर जाते थे, क्या बोलते थे, क्या विचारधारा थी। पहली बात, किसी भी व्यक्ति के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्त होने के लिए उसका एपीआई यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसकी शैक्षणिक योग्यता, रिसर्च पेपर और इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास पर्याप्त डिग्रियां या अनुभव है या नहीं। अब तथाकथित मेरिटधारियों से सवाल। डॉक्टर लक्ष्मण यादव 1-2 साल से नहीं बल्कि 1 सितंबर 2010 से यानी कि तकरीबन 14 साल से जाकिर हुसैन कॉलेज में हिंदी विभाग में एडॉक पर असिस्टेंट प्रोफेसर थे। एक बार नियुक्ति नहीं होती एडॉक प्रोफेसर की, बल्कि हर 4 महीने में रिन्यूअल होता है, यानी कि तकरीबन 40 से 45 बार उनको संविदा शिक्षक के तौर पर रिन्यूअल दिया गया। फिर अचानक से जब ये पोस्ट परमानेंट करनी थी तो लक्ष्मण यादव अयोग्य कैसे हो गए? अगर डॉक्टर लक्ष्मण यादव अयोग्य थे तो मैं उनकी योग्यता पर सवाल उठाना चाहता हूं जो 40 से 45 बार एडॉक शिक्षक के रूप में रिन्यूअल दे रहे थे। अगर वो पढ़ाने में योग्य नहीं थे तो 14 साल छात्रों का भविष्य क्यों बर्बाद किया गया? दरअसल भविष्य बर्बाद नहीं किया गया। डॉक्टर लक्ष्मण यादव के खिलाफ विद्यार्थियों की तरफ से भी कोई कंप्लेंट नहीं आई थी और स्वाभाविक तौर पर 14 साल से अगर पढ़ा रहे थे इसका मतलब कॉलेज के प्रशासन को भी कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन तकलीफ होना तब शुरू हुई जब डॉक्टर लक्ष्मण यादव चर्चित होना शुरू हुए, टीवी डिबेट में पार्टिसिपेट करने लगे, सामाजिक न्याय की, मंडलवाद की, पिछड़े दलितों की बात करने लगे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव को हटाने का आदेश आने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया थी कि अब विश्वविद्यालयों या शैक्षणिक संस्थानों में उन्हीं की नियुक्ति होगी जो संघ की शाखाओं में जा रहे होंगे। हमने इस बयान की पड़ताल करने की कोशिश की तो काफी हद तक सही प्रतीत होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर हैं संगीत कुमार रागी। सोशल मीडिया पर टाइप करके देखिएगा, बेहद नफरतवादी, मोदी जी के अंधभक्त, बीजेपी के गुलाम हैं। इसलिए वो कहीं भी डिबेट में बैठ करके कुछ भी नफरत फैला सकते हैं। अगर डॉक्टर लक्ष्मण यादव की आलोचना संघी इस तौर पर कर रहे हैं कि वो सपा के मंच पर चले गए, आरजेडी के मंच पर दिखाई दिए, तो सवाल संगीत कुमार रागी जैसे नफरतवादी प्रोफेसर से भी पूछना चाहिए। ट्विटर हैंडल पर इनका लास्ट ट्वीट है, यह देश ही नहीं बीजेपी का भी अमृतकाल है। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है जिसने राजनीति के नए व्याकरण एवं गणित का सूत्रपात किया है, सामाजिक न्याय को नई परिभाषा दी है, भारत के आध्यात्म, सांस्कृतिक वैभव एवं विरासत को बचाया है, भारत के इस्लामीकरण के कांग्रेसी रथ को रोका है। उसी ट्वीट में नीचे जाते हैं, कांग्रेस को वोट देने का मतलब हमास को समर्थन, इस्लामिक आतंकवाद को वोट के लिए समर्थन। निर्णय मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को करना है। एक और ट्वीट, कल को देश के मुसलमानों का एक हिस्सा इस्लाम के नाम पर हफीज सईद को बोलने के लिए न्योता दे दे तो आश्चर्य नहीं।
ये मैंने कुछ एक उदाहरण बताए। संगीत कुमार रागी को YouTube पर जाके सर्च कर लीजिएगा। महज नफरतवादी बयानों और भाषणों के लिए यह शख्स जाना जाता है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि संघ के एजेंडे के साथ खड़ा है। अगर किसी शख्स का किसी संगठन या पार्टी के मंच पर जाना इतना ही बुरा है तो डॉक्टर राजशरण शाही लखनऊ स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। हाल ही में दोबारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा छात्र संगठन जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी कट्टरवादी दक्षिण पंथ की विचारधारा और मानसिकता से जुड़ा हुआ है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई छात्र नेता नहीं बल्कि एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बनाया जाता है। अब सोचिए, एक शख्स जो सीधे तौर पर एक पार्टी के राजनीतिक धड़े से जुड़ा हुआ होगा, वो छात्रों के साथ कितना इंसाफ कर पाएगा। इसकी एक नजीर दिखा भी देता हूं। कुछ समय पूर्व गोरखपुर विश्वविद्यालय में एबीवीपी के गुंडों ने तत्कालीन कुलपति और कुलसचिव को बुरी तरीके से गिरा करके पीटा था। पुलिस की गिरेबान पर वर्दी पर हाथ डाल दिया था। मजबूरन कुछ छात्रों को जेल भेजना पड़ा था, लेकिन बीजेपी के स्थानीय नेताओं के दबाव में जल्द जेल से बाहर भी आ गए। जब जेल से बाहर आए तो एबीवीपी के कार्यालय में जश्न मना, माला पहनाई गई। यहां तक ठीक था, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सुषमा पांडे और प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव दोनों एबीवीपी की पदाधिकारी थीं। इन लोगों ने कुलपति और कुलसचिव को पीटने वाले, गुंडई करने वाले छात्र रूपी गुंडों की आरती उतारी थी। इसके बावजूद इनका कुछ नहीं बिगड़ा। कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान है जहां का कोई शिक्षक एबीवीपी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी नहीं है? लखनऊ विश्वविद्यालय के मौजूदा चीफ प्रॉक्टर राकेश द्विवेदी सीधे तौर पर एबीवीपी के पदाधिकारी हैं। भुवनेश्वरी भारद्वाज संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ये भी एबीवीपी की पदाधिकारी हैं। प्रोफेसर मनु प्रताप सिंह आगरा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर हैं। ब्रज प्रांत के एबीवीपी के अध्यक्ष हैं। बीएचयू की प्रोफेसर सुचिता त्रिपाठी काशी प्रांत की एबीवीपी की अध्यक्ष हैं। ऐसे तमाम सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां पर जो प्रोफेसर एबीवीपी के पदाधिकारी हैं उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थमाई हुई हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में राकेश द्विवेदी को चीफ प्रॉक्टर बनाया हुआ है, वहीं प्रोफेसर मनु प्रताप सिंह भी चीफ प्रॉक्टर के पद पर तैनात हैं, यानी कि कुलानुशासक। अब अनुशासन कितना बरतते होंगे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की गुंडई पर, इसलिए उनको छोड़ दिया जाता है। अन्य संगठनों के छात्र अगर प्रदर्शन करें तो उन पर मुकदमा दर्ज करके उनका भविष्य खराब कर दिया जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर राकेश कुमार सिंह संघी मानसिकता से जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पूर्व उनका वीडियो आया था किस तरीके से एक छात्र नेता को खुद डंडा लेकर के पीट रहे हैं। ये तमाम सारे उदाहरण बताते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो कह रहे हैं कि विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों का भगवाकरण करके वहां उसी असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्त किया जा रहा है जो संघ की शाखाओं में जाता हो, नफरतवादी हो, कट्टरपंथी मानसिकता से जुड़ा हुआ हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो शिक्षक जिसको 14 साल आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ने के लिए योग्य मानते हैं, अचानक से उसके अंदर अयोग्यता आ कैसे जाती है? मेरिटधारियों को इस बात का भी जवाब देना चाहिए। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने असिस्टेंट प्रोफेसर के परमानेंट पद के लिए जो फॉर्म भरा था उसमें उनका स्कोर 100 में से 96 दिख रहा है। आखिर 96 स्कोर वाले शिक्षक को आपने परमानेंट ना करके जिसको नियुक्ति दी है उसका वास्तव में एपीआई स्कोर है क्या? कौन सी योग्यता की वजह से उसको रखा गया? कौन कौन से रिसर्च पेपर थे? जरूर समाज को बताना चाहिए। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्ति का पैमाना योग्यता है तो दिल्ली विश्वविद्यालय और जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रशासन को बताना चाहिए कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव में कौन सी योग्यता नहीं थी और जिसको नियुक्त किया है उसमें संघी होने के अलावा
कौन सी और योग्यता थी? अगर यही पैमाना डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे पिछड़े और डॉक्टर रितु सिंह जैसे दलित प्रोफेसर्स के ऊपर लागू होता है तो वो तमाम संघी प्रोफेसर्स जो न सिर्फ पदाधिकारी बने बैठे हैं बल्कि समाज में नफरत के बीज बो रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? हालांकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव ही नहीं, सैकड़ों लोगों के साथ अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसा कर चुका है। उनके लेटर में भी उनके अलावा 7 अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर को हटाया गया है। मगर किसी के लिए तो आवाज उठाओ, डॉक्टर लक्ष्मण यादव के लिए ना सही, अन्य प्रोफेसर जिनके साथ आपको संवेदना और वेदना जुड़ी हो, कम से कम उनके साथ हो रहे अन्याय और इनजस्टिस के खिलाफ आवाज तो उठाओ, वरना ऐसे ही बहाना ढूंढते रहो, वो लगातार आपके लोगों का कत्लेआम करते रहेंगे, एकलव्य का अंगूठा मांगते रहेंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।